बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ कैरी का शरबत, मतलब ये कि कच्चे आमों का शरबत, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। मैं सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी कि किस तरह से हम इसे महफूज कर सकते हैं, किस तरह से इसका फ्लेवर बढ़ा सकते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। 1 किलो मैंने ले ली है कैरीज़। अच्छा जी, कैरी को मैंने सबसे पहले धो लिया अच्छे से। अब इसके हम छिलके रिमूव करेंगे। मैं पिलर के साथ इसके छिलके रिमूव कर रही हूँ। अच्छा जी, इसके छिलके हमने इस तरह से रिमूव कर लेने हैं। अब जनाब हम इसे कटिंग की तरफ आते हैं। इसकी कटिंग हमने कुछ इस तरह से करना है, मतलब ये इसके अंदर की जो गुठली है उससे हमने इसका जो गूदा है उसे अलहदा कर देना है। मतलब हमने गुठलियों को अच्छे से साफ़ करना है, और गुठलियाँ हमने यूज़ नहीं करनी है। जस्ट इसका ये जो गूदा है इसे हम यूज़ करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसे हमने रफली कटिंग करनी है, कोई इसमें टेंशन नहीं है कि कैसा काटें। ये गुठली हमने अच्छे से साफ़ कर ली, इसे हम ज़ाया कर देंगे, साइड पर कर देंगे। अब ये जो अंदर से हमने इसका गूदा लिया है इसको हमने रफली इस तरह से काट देना है। सारी कैरीज एक टाइम में हम काट लेंगे। अब मैंने ले लिया है 2 गिलास पानी। इसमें हम ऐड करेंगे ये जो कैरीज हैं जो कि 1 किलो हैं, ये इसमें ऐड करेंगे। स्टार्ट में हमने चूल्हे की आग को तेज़ करना है ताकि पानी को बॉयल आ जाए। जैसे ही पानी को बॉयल आएगा, हल्की आग पर हमने इन कैरीज को 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये फुल अच्छे से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। 10 से 15 मिनट के बाद ये बहुत ही अच्छे से पक चुकी हैं। हमने चूल्हे को बंद कर दिया। अब इन्हें ठंडा करेंगे और ब्लेंडर जार में डालकर अच्छे से हमने इसे ब्लेंड कर देना है। अच्छा जी, हमने इसे ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है। कोई भी किस्म की इसके अंदर गुठली वगैरह नज़र नहीं आनी चाहिए। 1 से 2 मिनट लगेंगे, बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसे ब्लेंड कर दिया है। बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ सा हो गया, बहुत सॉफ्ट सा और मुलायम सी इसकी शेप हो चुकी है। अब इधर जनाब हमने ले लिया है 2 कप चीनी के। 1/2 कप मैं इसमें पानी ऐड करूंगी और जनाब इसे हमने पकाना है। जस्ट इतना पकाएंगे कि हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसके अलावा ये कि हमने ये नोटिस नहीं करना है 1 तार बनी है या 2 तार, कोई टेंशन नहीं है। बस हमने ये नोटिस रखना है कि हमारी चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए चीनी इस टाइम पर मेल्ट हो गई है। ये जो हमने पल्प रेडी किया था वो इसमें ऐड करेंगे। अब हमने पकाने की तरफ आना है। जग में जो थोड़ा सा उसका गूदा लगा हुआ था, थोड़ा सा 1/2 कप मैंने पानी ऐड किया है और अच्छे से मिक्सिंग की है। जग का जो कंगाल था वो भी इसमें ऐड कर दिया। अब चूल्हे की आग को तेज़ करेंगे, इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। साथ में हम फ्लेवर के लिए इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून काला नमक। 1 से 2 चुटकी हम इसमें ज़ीरे की ऐड करेंगे, क्योंकि इन दोनों के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। और काला नमक जो है वो हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखिए ये पकना स्टार्ट हो गया। आप नोटिस कर रहे होंगे इसके ऊपर बहुत झाग बन गई है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी है। इसका येलो कलर है, इसके प्यारे से ग्रीन कलर के लिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा हमने इसमें ऐड करना है, ताकि एकदम से अगर ऐड कर दिया तो एकदम से कलर भी ख़राब हो सकता है। जितना हमें अच्छा लगता है ग्रीन कलर, उतना हमने इसमें ग्रीन कलर डाल देना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैंने ऐड किया। इस टाइम पर बहुत अच्छा ग्रीन कलर हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर झाग है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसके अंदर की जो झाग है वो खुद ब खुद कम होती जाएगी। चूल्हे की आग को हल्का रखेंगे, थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच हिलाते रहेंगे। ये देखें इस टाइम पर इसके अंदर थोड़ी सी दूधिया शेड भी आ रही है। ये जब पक जाएगा, इसके पकने की निशानी ये है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का ट्रांसपेरेंट हो चुका है। इसकी झाग भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी जब ये पक जाएगा, यानी ये 2 निशानियाँ हैं इसके पकने की। अब देखें इस टाइम पर इसकी झाग भी ख़त्म होगी, इसका कलर भी ट्रांसपेरेंट हो गया। अब जनाब हमने चूल्हे को बंद कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो, सेव रहे, 1 चुटकी जस्ट मैंने चूल्हे की आग को बंद करके सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करेंगे। अच्छी सी इसकी मिक्सिंग करने के, इससे हमारा शरबत जल्दी ख़राब नहीं होगा। एक तो इसको महफूज रखने का तरीका ये कि आपने इसे फ्रिज में रखना है। दूसरा ये कि आप जिस बोतल में इसे ऐड करेंगे वो मुकम्मल तौर पर खुश्क होनी चाहिए, पानी उसमें बिल्कुल भी लगा हुआ ना हो। अच्छा जी, हमारा शरबत रेडी हो गया। अब मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने बाउल में ज़्यादा सारी बर्फ़ ऐड कर दी है। थोड़ा सा जितना भी हम अपने फ्लेवर के हिसाब से शरबत चाहते हैं वो इसमें ऐड करेंगे, और नॉर्मल जो पानी होता है वो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे। ठंडा यख ये शरबत जब बन जाएगा ना, यकीन करें सारी जो आजकल की गर्मी है वो सारी गर्मी को ख़त्म कर देगा। अगर आप चाहते हैं ऑप्शन में मैं आपको दिखा रही हूँ, तुकमलंगा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे तुकमलंगे की भी तासीर बहुत ठंडी होती है। इसमें ऐड करेंगे और यकीन करें ये शरबत बहुत टेस्टी रेडी होगा। अच्छा जनाब, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक लाजमी कीजिएगा, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। और इसके अलावा ये कि अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस तरह की यूनिक रेसिपीज़ लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि अच्छी रेसिपी शेयर करना भी एक सदका जारिया है। अल्लाह हाफिज़।